Hello everyone, this is Shweta, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज हम लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। बेसिक टॉपिक है। लोक प्रशासन के विषय में जानने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का एक अनिवार्य तत्व बन चुका है। हमारे जीवन में निरंतर इसकी महत्वता जो है वो बढ़ती जा रही है, इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज वी आर बीइंग गवर्न्ड फ्रॉम वॉम टू टॉम बाय एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन से हम घिरे हुए हैं। हमारे प्रत्येक कार्य में प्रशासन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। आधुनिक राज्य में कार्यक्षेत्र बढ़ जाने की वजह से इसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले प्राचीन समय में लोक प्रशासन का महत्व कुछ ही कार्यों तक था, लेकिन आधुनिक समय में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, लोगों की नीड्स में, ज़रूरतों में बदलाव हुआ, तो लोक प्रशासन के स्वरूप में भी बदलाव हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। प्रशासन क्या है? अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी अनुवाद है। यानी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं और लोक प्रशासन हिंदी में। तो हम पहले लोक प्रशासन को पढ़ने से पहले जानेंगे कि प्रशासन क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्टर लैटिन शब्द से मिलकर बना है। दो लैटिन शब्द हैं, एड और मिनिस्ट्रेट, जिनका अर्थ क्या है? सेवा करना या प्रबंधन करना, टू सर्व और टू मैनेज। यानी इसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि ये प्रबंधन से जुड़ा हुआ, यानी मैनेज, चीज़ों को मैनेज करने से जुड़ा हुआ है। चीज़ें यानी अफेयर्स, लोगों के जो आवश्यकताएं हैं बेसिक, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यों को ये इम्प्लीमेंट करता है। यानी प्रशासन आप देखेंगे हर जगह पाया जाएगा, निजी क्षेत्र हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो, घर हो, ऑफिस हो, हर जगह एक तरह का प्रशासन रहता है। घर में अनौपचारिक प्रशासन रहता है और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें औपचारिकता के साथ प्रशासन रहता है, संगठन रहता है। फिर हम बात करते हैं, प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जैसा अभी जिक्र किया। आप इसको हर जगह देखेंगे, जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोग और समन्वय से पूर्व निर्धारित किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है। तो हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं टुकड़ों में तोड़कर। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यह प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है, निजी हो या सार्वजनिक हो, हर जगह प्रशासन देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ये संगठन हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें प्रशासन मिलेगा। शिक्षा प्रशासन इसका एक उदाहरण है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आप देखें स्वास्थ्य में प्रशासन, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी प्रशासनिक कार्य होते हैं। तो ये प्रशासन का एक उदाहरण है, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक व्यक्ति नहीं होता, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, यानी प्रशासन तब माना जाएगा जब एक से अधिक व्यक्ति कार्य करता है। अब एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा, सहयोग और समन्वय यानी इसके आवश्यक तत्वों में है। अब संगठन है तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए उस संगठन की स्थापना की जाती है, यानी पूर्व निर्धारित किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है और सामूहिक रूप से किया जाता है। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सहयोग और समन्वय के साथ किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से क्रियाएं की जाती हैं या कार्य किया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रशासन के दो मूलभूत घटक होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? सामूहिक प्रयास है और समान लक्ष्य है। यानी जो भी संगठन किसी प्रशासनिक कार्य को करता है वो सामूहिक प्रयास में संलग्न है। यानी वहाँ पर जितने भी जो कर्मचारी, अधिकारी कार्य करते हैं, अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, निजी क्षेत्र में भी जो कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो सामूहिक प्रयास के द्वारा किसी कार्य को करते हैं और उनका एक समान लक्ष्य होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, वो सबके लिए समान होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन लक्ष्य की बात करें, यानी संगठन के लक्ष्य की बात करें, अगर इंडिविजुअल लक्ष्य है तो वो अलग बात है, लेकिन संगठन के रूप में एक ही लक्ष्य होगा। उदाहरण के रूप में आप देखें, अगर किसी हम कॉलेज की बात करते हैं, महाविद्यालय की बात करते हैं, तो उसका एक ही लक्ष्य है, जो वहाँ विद्यार्थी पढ़ने आता है उसको क्वालिटी एजुकेशन देना। तो पूरा कॉलेज प्रशासन उसी लक्ष्य को
प्राप्त करने में लगा हुआ है। विश्वविद्यालय या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश की बात करें तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य क्षेत्र में है। तो ये सभी संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं, संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन संस्थाओं का एक समान लक्ष्य होता है। फिर आता है प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ निजी और सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन है। यानी जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं उनको प्रबंधित करता है, उनको दिशा निर्देशित करता है, क्रियान्वित करता है प्रशासन। फिर हम बात करते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। अभी हमने प्रशासन का अर्थ देखा, क्या है प्रशासन का अर्थ। इसका अर्थ बहुत व्यापक है प्रशासन का। प्रशासन को हम मंत्रिमंडल का पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे हम कहें नेहरू का प्रशासन, या हम कहें जॉर्ज बुश का प्रशासन, या हम प्रशासन को एक सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की एक ब्रांच के रूप में भी लेते हैं और स्टडी करते हैं उसको। प्रशासन को हम क्रियाओं के रूप में भी लेते हैं, क्या एक्टिविटी की जाती है उसमें, जो जन नीतियाँ, लोक नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से प्रशासन का अर्थ हमने देखा। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। लोक का अर्थ यहाँ जनता से है, सार्वजनिक क्षेत्र से है। यानी जो चीज़ सरकारी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है उसे हम लोक कहते हैं, यानी वो कॉमन हो जाती है। लोक प्रशासन का मतलब सरकारी क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं वो सरकार द्वारा निर्मित जन नीतियों को क्रियान्वित करती हैं। यानी प्रशासन के अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है लोक प्रशासन, जिसका संबंध सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र से होता है। अब शासन यानी सरकार द्वारा जो, और अगर राजनीतिक निर्णय निर्माता हैं जो, उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य और जन नीतियों को, योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन का है। अब आप उदाहरण के रूप में समझें, राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, हम सरकार चुनते हैं, वो जन नीतियों का निर्माण करती हैं। वो जन नीतियाँ जनता तक पहुँचाने के लिए कौन कार्य करता है, इनको क्रियान्वित करता है, प्रशासन करता है। कोई भी कानून जब सरकार बनाती है, व्यवस्थापिका बनाती है और उसको कार्यपालिका क्रियान्वित कराती है प्रशासन से। मूर्त रूप देने के लिए जो भूमिका किसके सामने आती है, वो प्रशासन की आती है। जब सरकार द्वारा प्राधिकृत यानी उसके द्वारा ऑथराइज्ड कोई इंस्टीट्यूशन या निकाय किसी जननीति योजना को मूर्त रूप देने का कार्य करता है तो वो प्रशासन का, लोक प्रशासन का ही एक उदाहरण है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में कानूनों को लागू करना, यानी जो भी नियम कानून या कोई किसी भी तरह का अगर कुछ कार्य करवाना है, किसी योजना को क्रियान्वित करवाना है तो वो प्रशासन ही करता है। सामान्यतः राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी जो शाखा है उसकी गतिविधियां लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। तो लोक प्रशासन को और अधिक समझने के लिए हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वुड्रो विल्सन हम सभी जानते हैं, इन्हें लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। प्रशासन सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है, यानी सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है। जो हमें कार्य होता हुआ दिखाई देता है वो प्रशासन के द्वारा किया जाता है। सरकार ने नीतियों का निर्माण कर दिया, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासन का है। आप प्रशासन को हर जगह देखते हैं। अगर आप कहते हैं जन्म और मृत्यु तक प्रशासन गवर्न करता है, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी प्रशासन देता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रशासन देता है। अब हम देखें कि जनता की कितनी आवश्यकता है अलग अलग क्षेत्र में। हमारी सामाजिक आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है, और सांस्कृतिक आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकताएं हैं। तो ये जो आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं अलग अलग क्षेत्र में। अगर आर्थिक गतिविधि है तो वहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन है। मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ अलग अलग बैंक्स हैं, RBI है, तो वो क्या है, ये प्रशासनिक संस्थाओं का एक उदाहरण है। सामाजिक क्षेत्र में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड्स हैं, ये प्रशासनिक संस्था का एक उदाहरण है। हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र की, हॉस्पिटल, शिक्षा क्षेत्र की, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, आपके UGC जो कमीशन होता था अब इनकी जगह नए एजेंसीज़ ने ले ली है। तो ये सब क्या है,
प्रशासनिक संस्थाओं के उदाहरण है। यानी जो सरकार कानून बनाती है उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ही सामने आता है, इसीलिए इसे सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग कहा जाता है। एल डी वाइट, लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। यानी निर्णय निर्माण का काम किनका है, पॉलिसी मेकिंग का, वो राजनेताओं का है, जो आप जनप्रतिनिधि हमारे चुनकर भेजे गए हैं उनका है, सरकार का, शासन का, और उनको क्रियान्वित यानी लागू करने का कार्य प्रशासन का है। जॉन ए विग, इन्होंने कहा प्रशासन से तात्पर्य उस संगठन, कर्मचारी वर्ग, व्यवहार और उन प्रक्रियाओं से है जो सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपी गई नागरिक कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ये सभी परिभाषाएं क्या कहती हैं, प्रशासन का कार्य क्रियान्वयन से संबंधित है। अब हम देखते हैं लोक प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। विलियम शुल्स, इन्होंने इन तीनों में अंतर को स्पष्ट किया। प्रशासन वह शक्ति है जो संगठन एवं प्रबंधन द्वारा लक्ष्य को निर्धारित करती है, जिनके अंतर्गत संगठन एवं प्रबंधन काम करते हैं। यानी यह वो शक्ति है जो लक्ष्य निर्धारित करती है। प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है, संगठन और प्रबंधन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। संगठन, प्रशासन है तो संगठन भी है, एक से अधिक व्यक्ति संगठन के रूप में ही कार्य कर सकता है। संगठन क्या है, आवश्यक मनुष्य यानी मैन पावर, सामग्री, औजार, यंत्र, जो भी जिस चीज़ की इक्विपमेंट्स ज़रूरत होती है, कार्यक्षेत्र, इन सब का एक ऐसा मिश्रण है जो किसी वांछित लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक ढंग से इकट्ठा किया जाता है। यानी प्रशासनिक संस्था किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित की जाएगी और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उससे संबंधित मैन पावर, उससे संबंधित जो सामग्री है, उनको इकट्ठा करके प्रशासनिक जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जाता है। प्रबंधन नेतृत्व करता है, यानी प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है, मार्ग निर्देशन करता है, एक पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन को दिशा देता है। जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं टॉप पोजीशंस पे, वो मैनेजमेंट के रूप में उसे निर्देशित करते हैं। जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली, यानी प्रशासन, संगठन, प्रबंधन तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हम देखते हैं प्रशासन के कुछ तत्व हैं जो इसका आधार बनते हैं। यानी लोक प्रशासन है तो एक से अधिक व्यक्तियों का समूह भी है। आप कहीं देखें, उदाहरण के रूप में दिए आपको उदाहरण, कोई विश्वविद्यालय है शिक्षा क्षेत्र में, कोई कॉलेज है, तो यहाँ एक से अधिक कर्मचारी, अधिकारियों का एक समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य भी है, यानी संगठन अस्तित्व में आया है तो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आया है। संगठन के रूप में कार्य, एक से अधिक व्यक्ति हैं तो वो एक संगठन के रूप में कार्य करेंगे। आप अलग अलग विभाग देखिए, बिजली विभाग हैं, जल विभाग हैं, या PWD है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कोई ब्रिज बनाने का कार्य किया जाता है, वो भी एक प्रशासनिक कार्य है। सरकार ने कहा कि यहाँ ये सड़क बनाई जाएगी तो प्रशासन उसका दायित्व लेता है, दिशा निर्देशानुसार वो कार्य करता है, यानी उस जो डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा उसको क्रियान्वित करता है, तो एक संगठन के रूप में कार्य करेगा। कानूनी प्राधिकार, जो वो संस्था है, उसे कानूनी प्राधिकार भी दिए जाते हैं कि वो कार्य को कर सके। अगर प्राधिकार नहीं होगा, अथॉरिटी उसे नहीं दी जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सहयोग और समन्वय, ये आपको पहले ही बताया, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। आप प्रिंसिपल्स में भी इनको पढ़ेंगे जब आप प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। सहयोग और समन्वय, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोऑपरेशन, जब लोग एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद के लिए, सहयोग के लिए कार्य करते हैं, एक दूसरे के पूरक बनकर। समन्वय, जब सभी के प्रयास व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करके एक दिशा में प्रवाहित किए जाते हैं, तो वो समन्वय का उदाहरण है। जैसे आप किसी भी संस्था में अपना कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी वो उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक फाइल जो है वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाती है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी वो कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है समान लक्ष्य, यानी किसी भी संस्था का एक निश्चित और समान लक्ष्य होता है। वो संस्था किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की गई है, किसी समान लक्ष्य के लिए स्थापित की गई है, तो उस समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही संपूर्ण संगठन एक दिशा में कार्य करता है सामूहिक रूप से। तो ये लोक प्रशासन के कुछ तत्व हैं।
तो आज इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। हालांकि लोक प्रशासन एक बहुत वाइड टॉपिक है, इसे हम एक छोटी वीडियो में नहीं समझ सकते, लेकिन इसके ऊपर अभी नेक्स्ट कुछ एक और वीडियो आएंगे आपके सामने, जिसमें हम इसके लोक प्रशासन के प्रकृति, क्षेत्र, महत्व के रूप में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।